Ready? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. सुप्रभात, नमस्कार, a very good morning to Ishanya family. I also welcome Swami Gyanvatsal Das ji, who has joined us for this webinar and is the speaker on this webinar. I, Rotarian Abhay Agrawal, on behalf of my entire team, welcome you all on this spiritual Sunday morning. Before proceeding further, I would request our members to kindly subscribe to Nagpur Club of Nagpur, Ishanya's YouTube channel and also press the bell button. आज के इस वेबिनार को हमने मेनली 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है. पहले सेक्शन में हम रोटरी क्लब ऑफ नागपुर ईशान्य, BAPS स्वामीनारायण संस्था और पूज्य स्वामी ज्ञानवत्सल दास जी के बारे में शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देंगे. दूसरे सेक्शन में स्वामी जी अपने स्पीच के द्वारा आज हमारा इस टॉपिक पर मार्गदर्शन करेंगे. तीसरे सेक्शन में क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस रहेगा. इसमें व्यूअर्स अपने क्वेश्चंस नीचे दिए गए हुए Q&A बॉक्स में टाइप कर सकते हैं. स्वामी जी के स्पीच के अंत में हमारी टीम कुछ क्वेश्चंस को सिलेक्ट करेगी एंड वे हम क्वेश्चन स्वामी जी के सम्मुख रखेंगे. आज का ये प्रोग्राम रोटरी क्लब ऑफ नागपुर ईशान्य, BAPS स्वामीनारायण संस्था ने मिलकर आयोजित किया है. इन दोनों संस्थाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए हम ये वीडियो प्रस्तुत करते हैं. रोटरी यानी कि रोटरी इंटरनेशनल, ये रोटरी क्लबों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है. ये गत 113 वर्षों से निरंतर मानवता की सेवा में लगा हुआ है. इसकी स्थापना 1905 में अमेरिका में हुई थी. दुनिया भर में रोटरी के 35,000 से अधिक रोटरी क्लब हैं, जिसमें 12 लाख से अधिक लोग सदस्य हैं. रोटरी का आदर्श है सर्विस अबव सेल्फ, यानी कि सेवा स्व से ऊपर. रोटरी ये एक गैर राजनीतिक और धर्मनिरपेक्ष संस्था है. यहाँ कोई भी बिना किसी भेदभाव के इसका सदस्य बन सकता है. ये व्यापार और पेशेवर लोगों का विश्वव्यापी संगठन है, जो मानवीय सेवा, सभी व्यवसायों में उच्च नैतिक स्तर को बढ़ावा देना और दुनिया में शांति और सद्भावना के निर्माण में सहायता देने हेतु कार्यरत है. पूरे विश्व में इसका सिर्फ एक ही धर्म है और वो है मानवता. हमारे देश को पोलियो से मुक्त करने में रोटरी के योगदान को कौन नहीं जानता. इसीलिए दुनिया के सभी बड़े दानदाता रोटरी को डोनेशंस देते हैं. रोटरी आज विश्व के 200 देशों में फैल चुका है. प्रशासनिक सुविधा के लिए पूरे विश्व को विभिन्न रोटरी डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया है. हर डिस्ट्रिक्ट को एक विशेष नंबर दिया गया है. भारत में रोटरी के 38 डिस्ट्रिक्ट हैं. नागपुर शहर रोटरी के डिस्ट्रिक्ट 3030 का हिस्सा है. ये डिस्ट्रिक्ट पश्चिम में नासिक से लेकर पूरब में गोंदिया तक फैला है. इसमें कुल 89 रोटरी क्लब हैं व तकरीबन 4,600 सदस्य हैं. नागपुर शहर में 15 रोटरी क्लब हैं. डिस्ट्रिक्ट 3030 का सबसे बड़ा क्लब है रोटरी क्लब ऑफ नागपुर ईशान्य, जिसमें 263 कर्मठ सदस्य हैं. गत 18 वर्षों से ये क्लब नो अल्कोहल, नो नॉनवेज, नो टोबैको होने के कारण पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान रखता है. हमारा कार्यक्षेत्र काफी व्यापक है. हम मेडिकल, नॉन मेडिकल, वोकेशनल व न्यू जनरेशन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं. जहां एक तरफ हम हार्ट सर्जरीज, कैटरेक्ट सर्जरीज, स्क्विंट सर्जरीज में लोगों की मदद करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को साबुन से हाथ कैसे धोना, बीमारियों से कैसे बचना, इसका प्रशिक्षण देते हैं.
जहां एक ओर हम महिलाओं के लिए सर्विक्स कैंसर डिटेक्शन सेंटर व जागरूकता अभियान चलाते हैं, वहीं महिला सशक्तिकरण के लिए सैनिटरी पैड्स, सिलाई मशीन, साइकिल्स, वॉशिंग मशीन आदि का वितरण करते हैं। एक तरफ हम जेल के कैदियों को योगा व कौशल सिखाते हैं, तो दूसरी तरफ हम नागपुर क्षेत्र के बिजनेस लीडर्स का सत्कार करते हैं, उन्हें बुलाते हैं और सुनते हैं। शहरों में हम ऑपरेशन थिएटर्स, पैथ लैब्स, मेमोग्राफी सेंटर्स, डायलिसिस सेंटर्स व महिला प्रसाधन गृह आदि बनाते हैं, तो गांवों में हम चेक डैम्स, टॉयलेट्स, मेडिकल कैंप्स के प्रोजेक्ट्स लेते हैं। शहरी बच्चों के लिए हम रोटरैक्ट, इंटरैक्ट व रोटा किड के माध्यम से उन्हें सेवा में शामिल करते हैं, तो वहीं हम आश्रमशाला व अनाथालय के बच्चों के बीच पिकनिक मनाते हैं। जहां हम वृद्धाश्रम में वृद्धों की भलाई व मनोरंजन के लिए कार्यक्रम लेते हैं, वहीं हम सदस्यों के माता पिता को क्लब में बुलाकर उनका सत्कार कर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। आइए देखते हैं गत वर्षों में ईशान्य द्वारा किए गए विभिन्न प्रकल्पों की झलकियां। BAPS निस्वार्थ सेवा और जीवन निर्माण का एक आध्यात्मिक आंदोलन, जिसके आद्य प्रेरणा मूर्ति थे भगवान स्वामी नारायण। उन सनातन वैदिक आदर्शों को केंद्र में रखकर विकसित हुआ मानव उत्कर्ष का विराट अभियान अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी तथा ब्रह्म स्वरूप भगत जी महाराज के पावन पुरुषार्थ से लोक हृदय में बीज बोए गए अक्षर पुरुषोत्तम के वैदिक तत्व दर्शन के भगवान स्वामी नारायण प्रबोधित अक्षर पुरुषोत्तम तत्व दर्शन के आधार पर इस संस्थान की स्थापना की थी ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज ने सन 1907 में। शून्य से शुरू हुई यात्रा अनंत में बदलने लगी।
इस आध्यात्मिक परिवार का उत्कर्ष हुआ ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज के वात्सल्यमय व्यक्तित्व से, ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज की निर्दम्भ साधुता एवं अहम शून्य प्रतिभा से, ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज के आध्यात्मिक अनुगामी एवं BAPS के वर्तमान अध्यक्ष गुरुदेव प्रकट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी महाराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से ये संस्था विश्व में सामाजिक और आध्यात्मिक सेवा कार्यों में दिन रात प्रवृत्त है। भारत, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, पैसिफिक तथा मध्य पूर्व के राष्ट्रों में 3,300 से अधिक केंद्रों का संचालन, 17,500 से अधिक साप्ताहिक सत्संग सभा केंद्र, 55,000 से अधिक स्वयं सेवकों का समर्पित समुदाय, प्रतिवर्ष 1,20 लाख से अधिक मानव घंटों का सेवामय उपयोग, 1,000 से अधिक सुशिक्षित संतों का वृंद, 110 शिक्षा संस्थान, छात्रावास एवं अस्पताल, 1,200 से अधिक प्रेरणा तीर्थों के समान सुंदर मंदिरों का निर्माण। यहां आध्यात्मिकता का पोषण होता है मंदिरों के द्वारा। यहां भारतीय संस्कृति की अस्मिता जागृत होती है अक्षरधाम के द्वारा। यहां संस्कारों का सिंचन होता है सत्संग सभाओं से। यहां नैतिकता सिखाई जाती है संतों के विचरण एवं जन जन के संपर्क से। यहां महिला जागृति के कार्यक्रमों से परिवारों में शांति और आनंद स्थापित किया जाता है। यहां जीवन परिवर्तन होता है उत्सवों से। ये संस्था UNO की सोशल एवं इकोनॉमिकल काउंसिल में सलाहकार संस्था के रूप में कार्यरत है। ऐसी आध्यात्मिकता से प्रकट होती है निस्वार्थ सेवा भावना, सभी के लिए, सदा के लिए। इसीलिए यहां हर एक दिन आनंद का दिन है। सेवा का आनंद, परिवर्तन का आनंद, आध्यात्मिकता का आनंद, लगातार 110 साल से। सुप्रभात, सुस्वागतम, सुस्वागतम। BAPS स्वामीनारायण संस्थान के ओजस्वी वक्ता पूज्य स्वामी जी ज्ञान वत्सल जी का हम रोटरी क्लब ऑफ नागपुर ईशान्य की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी को यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि ईशान्य परिवार का यह सौभाग्य है कि हमें तीसरी बार स्वामी जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। यह इस बात का प्रमाण है कि स्वामी नारायण संस्था एवं रोटरी क्लब ऑफ नागपुर ईशान्य में बहुत गहरा रिश्ता है। हम सभी के लिए बड़े ही गौरव
की बात है। स्वामी जी का ज्ञानवर्धक वक्तव्य हमारे लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहा है। आपके आशीर्वचन हमारे हृदय में ऐसी अलग जगाते हैं जो लंबे समय तक हमारे दिल और दिमाग को आध्यात्म से जोड़े रखने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। मैं ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि आपका आशीर्वाद हमारे ईशान्य परिवार के साथ वर्षों तक बना रहे। ईशान्य परिवार सर्विस अबाउ सेल्फ के रास्ते पर निरंतर रूप से बढ़ते हुए मानव सेवा के प्रति तन, मन और धन से अपना संपूर्ण निछावर करता रहे, ऐसी मंगल कामना के साथ मैं सभी को इस आध्यात्मिक प्रवचन में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही हमें बड़ी ही खुशी है, नागपुर BAPS परिवार आज हमारे साथ पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। धन्यवाद। थैंक यू प्रेसिडेंट सर। चलिए अब हम हमारे आज के प्रोग्राम के मेन सेक्शन की ओर चलते हैं, जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार है। आज के वेबिनार का टॉपिक है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन मॉडर्न लाइफ। आधुनिक जीवन और अध्यात्म। ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्या है? क्या स्पिरिचुअल होने के लिए या अध्यात्म को समझने के लिए हमें अपने लाइफ में संन्यास लेने की जरूरत है कि अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी दोनों साथ में चल सकते हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूज्य स्वामी ज्ञानवत्सल दास जी, जिनका मैं प्रणाम करके स्वागत करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे स्वामी जी को इंट्रोड्यूस करने का अवसर मिला है। पूज्य स्वामी ज्ञानवत्सल दास जी is an international motivational speaker from BAPS Swaminarayan Sanstha. Swamiji has done Bachelor of Engineering BE Mechanical from BVM College of Engineering, Vallabh Vidyanagar, Gujarat, India. He speaks English, Hindi and Gujarati. He was initiated as sadhu by His Holiness Pramukh Swami Maharaj, the fifth spiritual successor of Narayan, and then BAPS spiritual head during inauguration festival of Swaminarayan Akshardham, Gandhinagar, Gujarat, India. Swamiji, by his profound knowledge and insights on a wide spectrum of subjects, has participated in various conferences and inspired millions of people across India, USA, Europe, Canada, Australia and New Zealand. He has been one of the most popular motivational speakers from BAPS, creating an everlasting positive impact in people's life, transforming their intellectual quotient, emotional quotient and spiritual quotient. He served as an interpreter with earliest BAPS spiritual head, His Highness Pramukh Swami Maharaj, in many of his religious world tours. He has been instrumental in carrying out many youth development and social cultural projects of BAPS at Vadodara, Gujarat, India. Swamiji has interacted with more than 25,000 families across 30 countries of different ethnic groups. He has delivered more than 15,000 talks and speeches across the world. He has met and interacted with more than 3 million people and 5,000 leaders from various social and professional backgrounds. Swamiji has guided the public on various topics like Let's Celebrate Our Existence, IQ, EQ and SQ, Human in Man, Stress Management in Daily Life, My Family, Happy Family, Attitude, the Master Key, Ethics in Profession, Character, the Home of Happiness, Work-Life Balance, Sure Step Success and many more. Swamiji has a diverse exposure of delivering his discourse before varied governmental, public, private institutions and bodies across India. To name a few, Defence Research and Development Organization at Hyderabad, Indian Institute of Management at Indore, World Jain Federation Interfaith Seminar at Mumbai, Reliance Industries at Mumbai, Vadodara Chamber of Commerce and Industries, Western India Regional Council of Chartered Accountants at Mumbai and Vadodara, Surat Medical Education Association, various chapters of Lions Club and Rotary Club across India. He has also spoken in many NGOs, colleges and universities across India and outside. फ्रेंड्स, हम सब बहुत लकी है कि आज हमें स्वामी जी का मार्गदर्शन मिला है
एंड मैं स्वामी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा कि आप स्वामी जी अपना स्पीच की शुरुआत कीजिए। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय, राधा कृष्ण देव की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, प्रमुख स्वामी महाराज की जय, महंत स्वामी महाराज की जय, प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। With prostrations at the divine feet of Bhagavan Swaminarayan and my Guru Hari, Param Pujya Pramukh Swami Maharaj, my heartiest namaskar and Jai Swaminarayan to all the members, that is the Rotarians of the Rotary Club of Nagpur, Isanya. Nice to be with all of you today on a Sunday. And first of all, along with the organizers of this event, I also beg your all pardon for the technical glitch. But then let us keep patience and let us take it as God's wish. अब जो हो ही गया है तो स्वीकार के आगे चलते हैं। तो जो आज की मीट है उसका विषय स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, practical aspects of spirituality in day-to-day life, that is in our modern life. हम सब इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिशाली हैं, टैलेंटेड हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं, साथ में इमोशनल इंटेलिजेंस भी डेवलप की है कि हम लोगों की भावना जानने का प्रयत्न करते हैं, जानते हैं, उस भावना के अनुसार वर्तन रखने का प्रयत्न भी करते हैं। तो इसके साथ साथ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की भी बात मैनेजमेंट सर्कल्स में, सोशल रिलेशनशिप सर्कल्स में, हेल्थ सर्कल्स में बहुत कुछ रिसर्च लेके आई है। At the turn of the millennium, people came to understand that beyond your emotional intelligence is your spiritual intelligence, आध्यात्मिक बुद्धि। लौकिक बुद्धि हम सभी में है, भावनात्मक बुद्धि भी है, लेकिन आध्यात्मिक बुद्धि, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की भी बहुत जरूरत रहती है। और रिसर्चर्स बोलते हैं कि जिसके पास आध्यात्मिक बुद्धि होती है, मतलब स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस होती है, इफ यू कैन इंक्लूड स्पिरिचुअलिटी इन ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ हिज डे टू डे लाइफ, he can be a more successful person. Secondly, he can remain stable during all times of lives. Thirdly, he can connect with people better. Fourthly, he is able to execute his work much better professionally. Fifth, he is a person with care, concern, consideration. Sixth, he tries his best and puts all his resources for bringing out good outcome of the result of the project. But at the same time, if he fails, he accepts failure wholeheartedly, considering it to be the wish of God. जो अभी मैंने आपको बात बताई कि टेक्निकल ग्लिच आ गई, 11 बजे शुरू करना था, 12:30 बज गए, तो भगवान की कोई ऐसी इच्छा होगी, ऐसा समझ ले तो स्थिरता आ जाएगी, वरीड नहीं होंगे, फ्रस्ट्रेशन में नहीं आए जाएंगे। ये सब बातें तो बनती रहती है। So a person with spiritual intelligence, basically he has a good state of mental affairs, basically he has a good state of emotional equilibrium, and he lives a life of wonderful inspiration to people, not just the people who comes in contact or work relations with him, but also for the future generations where he can inspire many things. तो ये सब बातें स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस में आती है। एक बहुत अच्छा पुस्तक स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, द अल्टीमेट इंटेलिजेंस, ये टाइटल है और लेखक जॉइंट ऑथर्स हैं डॉक्टर इयान मार्शल और लेडी हैं दाना जौहर।
दोनों ने साथ में मिलकर ये पुस्तक बहुत अच्छा लिखा है। उसमें उन्होंने ये बात लिखी है कि पीपल विद स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस दे हैव सर्टेन वेरी गुड क्वालिटीज इन देयर लाइफ, एंड विद दिस क्वालिटीज they attain all kinds of success from personal life to professional life. वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्या है और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इन योर डे टू डे लाइफ, इन योर मॉडर्न लाइफ, अध्यात्म और आधुनिक जीवन, जो आज हम चर्चा करने चले हैं। तो उसमें प्रथम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये है, आधुनिक जीवन में अध्यात्म प्रथम ये है कि जीवन में फ्लेक्सिबिलिटी मतलब सरलता, सहजता होना, वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है। देखो, हम सभी में ईगो तो है और अहम भाव से हम सोचते भी हैं, बोलते भी हैं, वर्तन भी कभी रखते हैं। लंबे जाने के बाद हमें यह पता चलता है कि जो मैंने ईगो सेंट्रिक बिहेवियर रखा था, उस प्रसंग में ईगो सेंट्रिक वाणी मैंने जो उस प्रसंग में रखी थी, वो दुख देने वाली थी। तो ईगो तो सभी में है, अंतर्दृष्टि भी बाद में होती है। तो उसका विरुद्ध जो सद्गुण है वो फ्लेक्सिबिलिटी है। अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी इंटेलिजेंस की नई व्याख्या पेश की है, एंड दैट डेफिनेशन इज adaptability to change is intelligence. आप कितना जल्दी अपने आप को नई सिचुएशन से एडजस्ट कर सकते हो, नई परिस्थिति या कोई बदलाव आपके जीवन में आया, व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यावसायिक जीवन में, how early and how well you can adjust yourself to the new happening in life is your flexibility, and that is the first aspect of spirituality in practical life, जिसको हम हमारी परिभाषा में परंपरा से सुनते आए हैं, दो शब्द, सहजता या सरलता। फ्लेक्सिबल बन जाना, परिस्थिति के अनुकूल हो जाना, उससे जीवन में स्टेबिलिटी और प्रगति आती है। अभी देखो, ये पेंडेमिक की सिचुएशन है, इकोनॉमिक क्राइसिस इज लूमिंग लार्ज ऑन एवरीबॉडी ऑफ अस, देयर आर साइंस ऑफ सिवियर रिसेशन, और कई वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं कि आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन दिस कुड बी द वन ऑफ दैट लेवल। तो इस परिस्थिति में हमें अडप्ट हो जाना है। किस प्रकार से महान पुरुष अडप्ट होते हैं? इन द ईयर 2000 वी ऑल सो दैट वी हैड द .com क्रैश। उस वक्त सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज को बहुत तकलीफ हुई थी, एंड द प्राइसेस ऑफ द शेयर्स एंड स्टॉक्स ऑफ द सॉफ्टवेयर कंपनीज went plumbing down. One of the giants of the industry, Cisco, an American company, considered to be at the heart of the internet. Before the onslaught of the .com crash, it was a $640 billion company. At the onset of this .com crash, within months, and just within about 1.5 years, the company fell down to revenues of about $140 billion. That means a loss of like $500 billion in a span of just a few months. Shareholders, stakeholders, everybody coming together at the AGM, they wanted some serious rethink on issues. At that time, the chairman and the CEO of Cisco, Mr. John T. Chambers, he announced, because he was at the helm of affairs since at least 1.5 decades, he knew the ins and outs of the company. He had seen the glory of it, and today, unfortunately, he was witnessing the fall of it. तो देखो, ये फ्लेक्सिबिलिटी की बात यहां आती है जब जॉन टी चेम्बर्स ने कहा
He said at the AGM and then at the board of directors meeting that from today I pledge to take just $1 as my annual salary until I bring back Cisco to its glory. इसको फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, परिस्थिति को अनुकूल हो गए, वरना इतिहास कुछ ऐसी बात लिखता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चर्चा भी हुई थी और कई लोग उसमें ये अभिप्राय ये राय के थे कि वी शुड रिमूव जॉन टी चेम्बर्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द चेयरमैन एंड सीईओ. लेकिन व्हेन ही प्रपोज्ड दिस, people came to know, especially the directors, that he is committed. There should not be any question. We should not doubt his integrity towards the company. तो नए को लाए उससे तो अच्छा है कि ये पुराना आदमी है, जानता बहुत है कंपनी के बारे में, सभी एम्प्लॉइज, टॉप कैडर मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को अच्छी तरह से पहचानता है, बात, काम, प्रसंग, ये सब कुछ उनसे हुआ है. So let's continue with him. And the faith that was put in him by the board of directors and all the stakeholders, he lived up to that faith. And by the year 2006 and 7, he turned around the company to its glory. तो कहने की बात यह है कि फ्लेक्सिबिलिटी, ये तो मैंने प्रोफेशन की बात की, कि जब परिस्थिति संजोग ऐसे बन जाते हैं तो आप में सहजता होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए टू मेक अ चेंज इन योरसेल्फ so that you sustain, so that you can maintain some stability and emotional equilibrium. घर में भी हमारे आधुनिक जीवन शैली जिससे हम जी रहे हैं घर में, डे टू डे हैपनिंग्स में भी हमें फ्लेक्सिबिलिटी घर में रखनी चाहिए. ठीक है, कोई सिद्धांत की बात है तो हम पकड़ लेते हैं, लेकिन ये रेफ्रिजरेटर यहाँ रखना है, उसमें झगड़े हो जाते हैं. तो आप स्पिरिचुअल इंटेलिजेंट नहीं हो. आपके पास लॉजिक है कि ये रेफ्रिजरेटर की पोजीशन यही होनी चाहिए, आप 100% राइट हो, लेकिन और कोई मेंबर की अलग बात है और कोई फैमिली मेंबर की कुछ अलग बात है, तो सीएमपी पे आना मतलब एडजस्ट हो जाना, ये सब फ्लेक्सिबिलिटी में आता है. अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आई तो आपके जीवन में बड़ी तकलीफ आ सकती है. एक बहुत अच्छा पुस्तक, टाइटल है एवरीमैन्स मिशन. ये पुस्तक में लेखिका ने बहुत अच्छी बात लिखी है. She said that once a lady approached me and said that I have issues at my home. And the author said, well, we'll sit together and discuss about it. So the lady seeked the appointment and in a few days they met up. The lady with the issue, she said that, see, I am the principal breadwinner in the family. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक्सेप्टेंस कम है फैमिली में, मेरी बात लोग कम सुनना चाहते हैं. तो ये तो लोग मुझे कम सुनते हैं, मेरा स्वीकार कम करते हैं, मेरे सुझाव के अनुसार घर में कोई डिसीजन नहीं बनता है, इसलिए शी वॉज वरीड. लेखिका ने एवरीमैन्स मिशन की ऑथर ने उनको कहा कि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल you keep aside this attitude that because I am the principal breadwinner in the family, everybody in the family should accept me, my opinions, my decisions, and they should do what I say. इस प्रकार का एटीट्यूड आप रख के जीते हो, इसलिए आपको फैमिली में रहने का आनंद नहीं आता है. फिर बहुत एक अच्छी बात इस पुस्तक में लिखी है कि outside the family and outside your house, you may be the principal breadwinner, but within the family, within the four walls of your house, along with all your family members, you are just one other family member. उस वक्त आप ईगो रखेंगे कि
because I am the principal breadwinner, everybody should obey me. मैं जो कहूँ वही होना चाहिए इस घर में। तो घर में तो सब परिवारजन फैमिली जॉय, फैमिली हैप्पीनेस के लिए साथ में रहते हैं। ये महसूस करने के लिए वो एटीट्यूड भूल के घर के अंदर आप प्रवेश करें तो आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी फैमिली मेंबर ऑफ दिस फैमिली, लाइक ऑल द अदर फैमिलीज, लाइक ऑल द अदर फैमिली मेंबर्स। ये प्रकार का एटीट्यूड आप बदल दो तो उसमें कोई भी बात हो तो चर्चा करना, 3 4 5 फैमिली मेंबर्स हो तो सभी कोई राय दे सकते हैं, and the best that is acceptable, the best that is for the good of the family, maybe regarding purchase of something, of interiors or car or going on a picnic, whatever. But because I am the principal breadwinner, मैंने कहा कि चलो इस बार माथेरान महाबलेश्वर जाना है तो अब किसी को बोलना नहीं है, चलो सब तैयार हो जाओ। ऐसा नहीं, आपको फिर भी पूछना पड़ता है रात को जब बैठे हो डिनर के बाद कि चलो इस बार कहाँ कोई 2 3 दिन की बात, मतलब पिकनिक या टूर तय करें। तो बी एन ऑर्डिनरी फैमिली मेंबर, ये फ्लेक्सिबिलिटी रखना, ये सहजता रखना विद इन योर फैमिली। वहां आप ईगो लेके चलेंगे, मैं सबसे बड़ा हूं तो मेरी बात चलनी चाहिए मेरे फैमिली में, इस प्रकार का भाव रख के चलेंगे तो आप यू वोंट गो लॉन्ग, यू विल फील वरीड, यू विल कीप एवरी फैमिली मेंबर टेंस। तो प्रथम ये बात आती है फ्लेक्सिबिलिटी की। प्रोफेशन में भी जरूरी है, फैमिली में भी जरूरी है। तो फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज इज इंटेलिजेंस। ये बहुत बड़ी बात, इसकी वजह से ही प्रोफेशन में अभी टॉप क्लास मैनेजमेंट गुरुज दे टीच सर्वेंट लीडरशिप। उसका प्रिंसिपल मोटो यही है, इवन इफ यू आर द हेड ऑफ द कंपनी, ओनर ऑफ द कंपनी, यू आर इवन इफ यू आर द सीईओ, चेयरमैन ऑफ द कंपनी, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द कंपनी, still you have to follow the principles and the ideals of servant leadership. मतलब आपको एटीट्यूड ये रखना है कि आई एम द सर्वेंट हियर इन द कंपनी एंड आई एम हियर टू सर्व पीपल। मैं इतने लोगों के एम्प्लॉय कर रहा हूं, इतने घर मेरी वजह से चल रहे हैं, 20 परिवार का पालन पोषण में कर रहा हूं। इस प्रकार का भाव मन में रख के आप एम्प्लॉयज के साथ डील करेंगे तो वो भाव रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपके शब्द में, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस में, आपके बॉडी लैंग्वेज में, एंड दैट वुड नॉट अलाउ यू टू कनेक्ट विथ योर पीपल। तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस ये बात करती है फ्लेक्सिबिलिटी, सहजता, सर्वेंट लीडरशिप, वेयर कैन आई गिव इन टू हैंडल द सिचुएशन, टू टेक केयर ऑफ द पर्सन इन अ बेटर वे। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी की प्रथम अच्छी बात आती है। दूसरी एक बात लिखते हैं स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस में, इन योर डे टू डे मॉडर्न लाइफ इज सेल्फ अवेयरनेस, जिसको हम स्व जागृति बोलते हैं। मैं कहाँ हूं, क्या कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, क्या सोच रहा हूं, क्या देख रहा हूं, मेरे आसपास कौन लोग हैं, इसकी जो स्व जागृति होना, सेल्फ अवेयरनेस होना, वो बहुत बड़ी बात होती है। The person who has spiritual intelligence is extremely self-aware and he does not make a private or a public mistake. हमारे गुरु हरि प्रमुख साईं महाराज जिनके दर्शन अभी आपको हो रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर में, जिन्होंने ये बीएपीएस संस्था विश्वव्यापी बनाई और अभी आपने वीडियो भी देखी थी। And he was a one-man organization. He initiated more than 1100 saints like us. He single-handedly built more than 100 hospitals, hostels, schools and colleges and successfully administered it, of course, on charity basis. आपने अक्षरधाम देखा है, गांधीनगर का, दिल्ली का, उस अक्षरधाम के निर्माता ये प्रमुख साईं महाराज, उनके जीवन में कितनी सेल्फ अवेयरनेस थी। उनके धाम गमन के बाद, मतलब उनके देहांत के बाद, उनकी श्रद्धांजलि सभा जो गांधीनगर में हुई थी, हर शहर में भारत में हुई थी, आपके नागपुर में भी बड़ी सभा हुई थी। आई एम टॉकिंग ऑफ सितंबर 2016। उस वक्त गांधीनगर में, which is the capital of the state of Gujarat, and we had politicians and diplomats and everybody attending the assembly. उस वक्त अपोजिशन लीडर में कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल थे, जो प्रमुख साईं महाराज के गुणानुरागी भी थे और कई बार हमारे सत्संग में आते जाते रहते थे।
उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि मैंने 40 साल से प्रमुख स्वामी महाराज को मैं देखता आया हूं, सिंस लास्ट 40 years। कई बार मिला हूं, बातचीत हुई है, कुछ चर्चाएं हुई हैं, एंड ऑलमोस्ट on quite many occasions Pramukh Swami Maharaj has expressed his views on certain social issues, on certain state issues, on certain public issues, and even on certain national international issues। लेकिन देखो, अब ये बात ध्यान से सुनना, लेकिन शक्ति सिंह बता रहे हैं, लेकिन 40 साल में प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने वक्तव्य में, अपने अभिप्राय व्यक्त करने में जो शब्द प्रयोग किए हैं, उसमें एक भी बार ऐसा शब्द नहीं बोले जिससे कोई विवाद खड़ा हो जाए। That means in his 40 years was the experience of him, but totally Pramukh Swami lived 70 years of public life. He passed away at the age of 95. 70 years, that is 7 decades of public life, and you don't make any mistake in public or private that could harm or hurt you or the organization. And yet you are in the midst of people, you're expressing your views time and again on different issues of the society, state, and the nation, and still you have a spotless character. People don't have a finger to point at you. तो प्रमुख स्वामी महाराज इतने स्वजागृत थे, ये लीडर इस कक्षा के होना समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। तो सेल्फ अवेयरनेस इज अ वेरी गुड स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, सो यू डोंट मेक अ मिस्टेक इन योर कन्वर्सेशन विथ योर स्पाउस, with your children, with your brother and sister, with your neighbors, with your relatives, with your friends, so that you hurt somebody or maybe demean somebody or maybe you make somebody feel low। कुछ नहीं। तो इस प्रकार के व्यक्ति हैं, वो अपने जीवन में बिकॉज ऑफ अध्यात्म बुद्धि, दैट इज स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकली अपने जीवन में, दैनिक जीवन में इस प्रकार की कोई भी प्रकार की भूल नहीं करते हैं। तीसरी बात है सेल्फ इंटेलिजेंस की, एन एबिलिटी टू फेस एंड यूज द सफरिंग ऑफ लाइफ। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जीवन में दुख तो आता है, शारीरिक दुख भी आता है, मानसिक तकलीफ भी खड़ी होती है, आंतरिक डिस्टर्बेंस भी कभी आता है। उस परिस्थितियों के बीच स्थिरता रखना वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है। वरना लोग फ्रस्ट्रेट, जो पहले तो एंग्री हो जाते हैं, फिर फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, फिर दे स्टार्ट डिस्टेंसिंग देमसेल्व्स फ्रॉम पीपल एंड सराउंडिंग्स, देन मे बी दे स्लिप इनटू डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंड मे बी दे टेक अ टोल ऑफ देयर लाइफ एज वेल। जो हम देखते आए पिछले 1-1.5-2 महीने में बॉलीवुड में 4-5 लोगों ने सुसाइड कर दी, पिछले 2.5 महीने में ही। तो ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है। आप कितने भी टैलेंटेड हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी एकेडमिकली क्वालिफाइड हो, लेकिन अपने आप को ऐसी परिस्थिति में संभालना, उसमें ये कोई टैलेंट या बुद्धिमत्ता कोई काम में नहीं आती है। ओनली योर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, आपकी अध्यात्म बुद्धि सिर्फ आपको काम में आती है, आपको स्थिर रख सकती है, आपकी आंतरिक स्थिरता को मजबूत कर सकती है। ये थर्ड एस्पेक्ट है, एन एबिलिटी टू फेस एंड यूज द सफरिंग ऑफ लाइफ। प्रमुख स्वामी महाराज में हमने ये सद्गुण देखा था। कई ऐसे लोगों हैं पृथ्वी पर जिन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाई के सामने प्रेम से खड़े रहे, विथ अ स्माइल ऑन देयर फेस। दे डिड नॉट कीप असाइड देयर एफर्ट करते रहे और कुछ पाते रहे और जीवन में कुछ अच्छा पा भी लिया। उनके जीवन में ऐसी परिस्थिति आई, शायद इस वक्त वो बैठ जाते, रोने लगते, तो दे वुड हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, इफ नॉट लाइव्स एट लीस्ट देयर ड्रीम करियर। श्रीलंका के एक बहुत अच्छे बैट्समैन थे मार्वन अटापटो। मिडिल ऑर्डर में श्रीलंका को बहुत स्ट्रांग रखते थे, लेकिन उनके जीवन का आप प्रसंग सुने, सी हाउ पीपल फेस द सफरिंग ऑफ लाइफ, हाउ पीपल यूज द सफरिंग ऑफ लाइफ। After performing well in the domestic cricket, Marwan Atpattu got a call from the Sri Lankan board to be a part of the playing 11
test team going on a tour. So he was very much delighted, and it is a euphoria moment for any cricketer to get a call from the national side. So he joined in the first test that he played. First innings he scored a zero, a duck. Second innings a duck. डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, इसलिए तो नेशनल साइड में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन स्कोर्ड अ डक इन बोथ द innings. The board took the decision that let him sit on the benches. He would not be able to play any match in the ongoing series thereafter. He was called back home. थोड़ी क्रिटिसिज्म भी हुई, वे भी थोड़ा दुखी हुए, लेकिन देखो ऐसे लोग जो ऐसे विल पावर वाले होते हैं, they face and use the suffering of life. They stand still against the suffering. This is spiritual intelligence. वो अध्यात्म बल है. They stand not just still, but they stand with a smiling face. Not just with a smiling face, with a resolve to work hard and bounce back again. यही किया मारवान अटपट्टू ने. वापस डोमेस्टिक क्रिकेट में गए, kept on playing. He got the second call after about 18 to 19 months. तब तक पेशेंस, धैर्य बनाए रखा. This is also spiritual intelligence. अन्य कोई भी फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, स्मोकिंग चालू कर देता है, ड्रिंकिंग चालू कर देता है, ड्रग्स भी चालू हो जाते हैं इस परिस्थिति में. देखे हमने, आपने भी देखे सुने होंगे. After 19 months, when he played his second test, that is, he got again a call from the national side. The second test of his life. First innings, duck. Second innings, duck. Now, the door seemed almost closed for him. वापस गया डोमेस्टिक क्रिकेट में. रिजॉल्व था. परिस्थिति ये थी कि वे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे बाय क्वालिफिकेशन में. परिवार में सब कहने लगे कि यार यू आर अ सीए, फॉरगेट इंटरनेशनल क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहना और सीए की प्रैक्टिस भी चालू रखना, ऑफिस में बैठ जाओ, और फैमिली बिजनेस भी अच्छा था, बैठ सकते थे. उन्होंने कहा नहीं नहीं, आई हैव डिसाइडेड टू प्ले फॉर माय कंट्री एंड आई विल. वापस he got a call like about 21 months. So maybe 40 months after the first call. Again he scores a 0 and 1. And now the Sri Lankan press would not leave him. उनके लिए क्लियरली लिखा गया श्रीलंकन प्रेस में कि मारवन अटपट्टू इज नॉट अ बिग मैच मटेरियल. He is not designed for the international stage. Fine, he may be playing good domestic cricket, लेकिन international fear है उसको. International bowlers face करना fear है. Again he went back to the domestic green. Again played. Again he got a call after about maybe more than 25 months. So, and then he performed well. He cemented his place in the playing 11 for long years. He scored more than 5,000 runs in Test cricket. He scored more than 16 centuries out of 16 centuries and 6 double centuries. And today he is a source of inspiration for many budding youngsters if they see failure in the initial stage of life. तो कहने की बात यह है कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस में ये ऑथर्स ये लिखते हैं कि you have the ability to face and use the suffering of life. You keep patience. You work hard on it again. And you bounce back. तो ये परिस्थिति आपके जीवन में जब आती है तब स्थिरता बनाए रखना, तब संजोग और परिस्थिति से हार मत जाना. तो an ability to face and use suffering of life, ये बहुत बड़ी बात है. एक बहुत अच्छी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस डे टू डे लाइफ में ये भी है. An ability to be inspired by a vision. आप कुछ देखते हो, कुछ सुनते हो, साहजिक उसमें से आपके मिशन को आगे बढ़ाने की कुछ प्रेरणा आपको मिलती है. That means you keep your mind open, you keep your ears open, you keep your eyes open. You see something, you hear something, and a thought starts, and you can pick up something. You can create a future for you. You can better your life, or you can get a good understanding of life, and you are always a gainer. तो एक परिस्थिति ये भी है कि you get inspired by a vision.
कुछ देखा, कुछ अनुभव किया, कुछ सुना, उसमें से बहुत बड़ी प्रेरणा आप ले सकते हो। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इन योर डे टू डे लाइफ। ये इयान मार्शल और दाना जोहर दोनों ऑथर्स ने ये पुस्तक स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की अल्टीमेट इंटेलिजेंस में लिखा है। एक बार कुछ ऐसा प्रसंग बना कि पेरिस में बहुत बर्फ वर्षा हो रही थी, लेकिन अंदर होटल में बैठे हुए किसी को ये जानकारी नहीं थी। प्रेम से तो भी सब अपना भोजन ले रहे थे। दो फ्रेंड थे, यंगस्टर्स थे, वो भी कई महीनों के बाद मिले थे, तो रात को डिनर में साथ में दोनों गए कि चलो लेट्स एंजॉय डिनर एंड हैव अ टॉक। डिनर पूरा करके बाहर फॉयर में आए, तभी तो पता चला कि बात तो बहुत बड़ी भीड़ जमी हुई है, क्योंकि टैक्सी कैब नहीं आ रही है। जिनके पास अपनी गाड़ी थी, शॉफर लेके आए थे, वे लोग तो गाड़ी में बैठ के अपने घर चले गए, लेकिन टैक्सी नहीं आती थी, इसलिए बाहर 50-60 लोग स्ट्रैंडेड थे just in the floor of the hotel, and just because that street had many restaurants and hotels, so any taxi cab coming in would be just picked up or hired by the restaurants and hotels right at the turnaround at the corner of the street. और बाहर तो हैवी स्नोफॉल चल रहा था। किसी का घर सिर्फ 2-3 मिनट नजदीक हो तो भी वो ना जा पाए, इतना स्नोफॉल था। तो ये दो युवा मित्र बैठे थे, फिर तो जो रिसेप्शनिस्ट थी उस होटल में और 2-3 एम्प्लॉइज ने साथ मिलकर सभी को क्यूइंग कर दिया कि भी आप क्यू में खड़े रहे, ताकि कोई टैक्सी आए तो भाग दौड़ ना हो और या कोई फिसल ना जाए, कोई गिर ना जाए, किसी को लगे नहीं, इसलिए क्रमांक नंबर में सेट कर दिया। तो ये दोनों फ्रेंड्स थे, उनको तो लगा यार जिस रेट से फ्रीक्वेंसी टैक्सी आती है और लोग जाते हैं, 2-2.5 घंटा तो यहाँ बैठना पड़ेगा। 2.5 hours we'll have to sit here. बैठे तो उस वक्त सोचा, देखो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, ये इयान मार्शल दानाजोर लिखते हैं कि परिस्थिति जो आपके जीवन में आती है उस वक्त, कैन आई हेल्प द सिचुएशन, कैन आई बी बेटर ऑफ इन सच सिचुएशन, ऐसा सोच के आप कुछ करने का प्रयत्न करते हो, कुछ सोचने का प्रयत्न करते हो। तो बना ऐसा कि चलो एक व्यक्ति ने सोचा कि यार कैन आई मेक ए मोबाइल ऐप that if somebody wants to hire a taxi, he can use the app and maybe 15-20 minutes before he wants to go, he can put in, and fine, he gets the cab on time, he can reach his destination on time and carry forward his work. ये सोचते हुए तो ठीक है, चर्चा की दोनों फ्रेंड्स ने, गाड़ी आ गई, 2-2.5 घंटे के बाद घर गए। 2-3 दिन के बाद एक फ्रेंड वापस यूएस चला गया, कैलिफोर्निया में, वहां उसने ये ऐप डिजाइन की और 2-3 कैब में लगाई, सक्सेसफुल रिजल्ट आया। 10-15 कैब में लगाई, फिर 50-100 कैब में लगाई। You would be surprised to know that today that mobile app for cab, that is a taxi, it provides 3 million rides in 66 countries of the world. I'm talking of Uber. और उस दिन जो स्ट्रैंडेड व्यक्ति था जिसने ये मोबाइल ऐप का सोचा, उनका नाम है ट्रेविस कैलनिक, जो उबर के मालिक हैं। तो देखो, एन एबिलिटी टू बी इंस्पायर्ड बाय विजन, कुछ देखा, कुछ अनुभव किया, कुछ सुना, उसमें से कोई ऐसी सोच आ गई। देखो उस वक्त ट्रेविस कैलनिक के पास ऑप्शंस तो बहुत थे। होटल के गेम रूम में जाके कुछ गेम खेलना, या कुछ न्यूज़पेपर मैगजीन पढ़े हो तो वो पढ़ना चालू कर देना, या कोई मित्र को फोन करना। आई एम टॉकिंग ऑफ दिस 2008 की ये घटना है। तो उस वक्त उसके पास ऑप्शंस तो थे, वे खेलने लगते तो भी पीपल अप्रिशिएटेड कि चलो ही सम डूइंग गुड यूज ऑफ हिज, मे बी परहैप्स इफ नॉट थॉट दिस वे वुड हैव बीन अ वेस्टेड टाइम। उसने कुछ पढ़ना चालू किया होता तो भी लोग अप्रिशिएट कर सकते थे कि वेल ही इज यूजिंग हिज टाइम वेल। उन्होंने ये सोचा कि ये परिस्थिति तो सभी कंट्रीज में जहां बर्फ गिरता है वहां होती होगी विंटर में। कैन आई हेल्प द पीपल इन दिस, कैन आई हेल्प द सिचुएशन अ बिट। जिसको स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बोलते हैं, जिसमें अध्यात्म होता है, भगवान के प्रति श्रद्धा होती है, उसमें ये विचार इस परिस्थिति में, ऐसे संजोग में
आते हैं और उस विचार को वास्तविकता में परिवर्तित करने का भाव, एक अभिगम रहता है, और परिवर्तित कर भी सकते हैं। ट्रेविस कैलेनिक की ये स्टोरी है, उबर की ये स्टोरी है। तो दिस इज लाइक गेटिंग इंस्पायर्ड बाय विजन। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। एक और फिफ्थ बात लिखी है, पर्सन हु हैज सम स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, ही कैन सी कनेक्शन बिटवीन डाइवर्स थिंग्स। लंदन में जो बीएपीएस मंदिर बन रहा था उस वक्त पत्थर की पॉलिश का काम चल रहा था, और प्रमुख साईं महाराज ने उन्होंने सब भक्तों को कहा कि आप पत्थर को पॉलिश करना, आपकी ये भगवान के प्रति भक्ति है। तो हमको तो ये मॉडर्न जमाने में ये लगता ही नहीं है कि पत्थर भगवान, मतलब मंदिर के जो पत्थर बनते हैं और पत्थर जो उस पर कलाकृति हो चुकी है उनको पॉलिश करना, क्लीन करना, वो भगवान की भक्ति है, और इससे भी मुझे मेरी आध्यात्मिक उन्नति होती है। प्रमुख साईं महाराज ने कहा सब करते थे, सभी को अंतर में ये अनुभूति हुई। लेकिन देखो, भगवान राम ने जब आदेश दिया तब सब उनके सैन्य समंदर में पत्थर फेंकने लगे। तो पत्थर तो हर कंस्ट्रक्शन साइट में सभी वर्कर्स हैं वो फेंकते हैं, लेकिन उनका फेंकना और इन लोगों का ये पत्थर फेंकना वो अलग बात है। क्रिया तो एक जैसे दिखती है, लेकिन साइट पे जो वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स काम करते हैं, वे लोग अपने स्वार्थ से अपना पेट भरने के लिए करते हैं। और वहां वही क्रिया हुई थी जब लंका जाना था तब, लेकिन उसमें भगवान रामचंद्र जी का आदेश था, उनकी इच्छा थी, उनके आशीर्वाद थे। तो क्रिया तो एक जैसी लिखती है, लेकिन इफ यू कैन सी अ डिफरेंट कनेक्शन इन द सेम हैपनिंग, देन इट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। तो ये भी एक बड़ी बात है। एक और अच्छी बात लिखते हैं कि पर्सन विद सम स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस हैज अ हैबिट ऑफ डूइंग एज लिटिल हार्म एज पॉसिबल टू पीपल, टू सराउंडिंग्स, टू एनी लिविंग नॉन लिविंग एंटिटी अराउंड हिम। कि मेरे से कोई भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, मेरे से कोई भी व्यक्ति हर्ट नहीं होना चाहिए, मेरी वजह से कोई परिस्थिति इतनी बिगड़ ना जानी चाहिए कि उसमें फाइनेंशियल या रिलेशनशिप्स में लॉस आए। इस प्रकार के जो विचार करना, इस प्रकार से जो सोचना, वो एक स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, और इस प्रकार के इंटेलिजेंस को भी बेहतर मानी जाती है। प्रमुख साईं महाराज की उम्र उस वक्त, ये जब ये प्रसंग बना तब में भी ही मस्ट बी अराउंड लाइक 72, 73। तो रात को वे सोते थे और पलंग के नीचे, मतलब उनके बेड के नीचे, वहां उनके सेवक संत सोते थे, और दो संत भी उस रूम में, उनके अटेंडेंट, मतलब 2-3 अटेंडेंट सेंट उसी रूम में सोते थे। प्रमुख साईं महाराज को रात को घड़ी देखनी थी, तो उनका कोई अलार्म क्लॉक है, वो टॉर्च और अलार्म क्लॉक दोनों को अपने हाथ में लेकर प्रमुख साईं महाराज ने जो कंबल था, ब्लैंकेट था, वो पूरा अपने सर पे डाल दिया, और फिर अंदर ये बैटरी चालू करके टाइम देखा। फिर भी जो अटेंडेंट सेंट, 2-3 अटेंडेंट सेंट उनकी सेवा के लिए, मतलब उनकी बड़ी उम्र थी तो रात को कोई हेल्प चाहिए, उनके लिए वही रूम में होते हैं। तो उनको पूछा कि स्वामी जी आपने लाइट चालू की? नहीं, कोई बात नहीं। फिर सुबह जब दिनचर्या पूरी, तब फिर से उनको पूछा कि स्वामी जी आप ये रात को लाइट चालू की थी आपने, वो ब्लैंकेट कंबल पूरा अपने शरीर पे डाल के, तो क्या था वो? प्रमुख साईं महाराज ने कहा मैं घड़ी देख रहा था, कितना समय हुआ, मेरी आंख खुल गई तो मैं समय देखना चाहता था। तो स्वामी उसके लिए आपने कंबल सर पे क्यों डाल दिया? प्रमुख साईं महाराज बोले कि अगर मैं कंबल नहीं डालता तो ये प्रकाश, मतलब ये बैटरी का प्रकाश पूरे रूम में फैल जाता, तो शायद आप लोगों की नींद बिगड़ गई। आप लोगों की नींद न बिगड़े इसलिए मैंने कंबल पूरा शरीर पे डाल के फिर अंदर टॉर्च चालू करके। हम लोग तो कभी सीधा लाइट चालू कर देते हैं, कोई सोया हुआ है घर में, कोई बुजुर्ग हैं, एजेड पर्सन है, तो ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस में बात आती है कि
as little harm as possible, creating as little harm as possible. साथ साथ में गुस्से की बात भी मैं कर लेता हूं, क्योंकि अभी मैंने एक टेक्स्ट पढ़ा स्क्रीन पे कि किसी ने पूछा कि आई एम गेटिंग एंग्री एंड विथ माय फैमिली मेंबर्स, हाउ टू काम डाउन. तो जब गुस्से की बात आती है तब पश्चिम में तो ये सिखाया जाता है कि डोंट ओपन योर माउथ, मतलब आप फिर गाली बोल ले, ऐसा कुछ कर ले तो डोंट ओपन योर माउथ, डोंट रेज योर आर्म्स, मतलब आप किसी को मार न ले, लीव द प्लेस, चेंज द एक्टिविटी एंड काउंट 100. 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मर्क्यूरी डाउन हो जाता है. तो यही बात है, व्हेन यू गेट एंग्री डोंट ओपन योर माउथ, कीप इट शट, डोंट मूव योर हैंड्स, लीव द प्लेस. एक ये रूम में हो तो अगले रूम में चले जाना, घर में कुछ तकलीफ हो तो घर छोड़ के 10-15 मिनट के लिए नीचे उतर जाना, गार्डन में चले जाना, स्ट्रीट में चले जाना. लीव द प्लेस, चेंज द एक्टिविटी. आप उस वक्त लिखते हो तो छोड़ के बाहर चला जाना, वॉक के लिए चले जाना. एंड वाई टू काउंट 100, इंस्टेड चैंट द होली नेम ऑफ गॉड. जो भी भगवान में आपको श्रद्धा है, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान स्वामीनारायण में, उसका आप चैंटिंग शुरू कर देना मन में. तो ये बात सही है कि जब आप गुस्से में आते हो तब आपके ब्लड स्ट्रीम में कॉर्टिसोल और एपिनेफ्रिन, 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं. इसका परिणाम ये आता है कि आपके हार्ट बीट्स बढ़ जाते हैं, आपका ब्लड प्रेशर शूट अप हो जाता है, आप ट्रेम्बलिंग, शिवरिंग में भी आ जाते हो, और यू लूज कंट्रोल ऑन योर थिंकिंग, टॉकिंग, कम्युनिकेशन. जो कोऑर्डिनेशन रहता है कि मैंने ये सोचा, मैं ये बोलूं, यूज ऑफ वर्ड्स पे कंट्रोल नहीं रहता है. इसकी वजह यह है कि आपकी ब्लड स्ट्रीम में बिकॉज यू गॉट एंग्री, 2 हार्मोन्स गॉट रिलीज, दैट इज कोर्टिसोल एंड एपिनेफ्रिन. साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट से बताया. मैं आपको एब्सोल्युटली एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की बात करना चाहूंगा कि साइंटिस्ट ने अपने अनुभव प्रयोग से ये बात तय की, ये नतीजे पे आए कि जब आप गुस्से की अवस्था में हैं, उस वक्त जब अगर आप नाम स्मरण करते हो, आपने स्वामीनारायण 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 ऐसा नाम स्मरण चालू कर दिया, तो दे बाय साइकोन्यूरो सॉफ्टवेयर्स दे कुड डिटेक्ट द सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन्स इन द बॉडी. इस परिस्थिति में उन्होंने ये डिटेक्ट किया कि उस वक्त एंडोफिन नाम का एक हार्मोन आपकी ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है, और जब एंडोफिन रिलीज होता है, इट हैज द पावर टू सप्रेस द इफेक्ट्स ऑफ द प्रीवियस 2 हार्मोन्स, दैट इज कॉर्टिसोल एंड एपिनेफ्रिन. तो ये सप्रेस हो जाती है ये दोनों की इफेक्ट, और एंडोफिन अपनी इफेक्ट, अपना प्रभाव बढ़ा देता है. तो ये एंडोफिन का प्रभाव जब बढ़ता है, जो हार्मोन, तो आपको कूलनेस, कामनेस, स्टेबिलिटी का अनुभव होता है. So you get calm when endorphin hormone is released in your bloodstream, and that is released only when in the state of anger. If you start chanting the holy name of God at a very quick pace, एकदम फास्ट मन में आप चालू कर देते हो, तो आप कूल और काम हो जाते हो, और कोई अनिच्छनीय घटना आपके गुस्से की वजह से अगर आपके परिवार में बनने वाली थी, उससे आप मुक्त रहते हो. तो ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है कि जब ये आपके पर्सनल या फैमिली लाइफ में इमरजेंसी आ जाती है, उस वक्त भगवान का नाम स्मरण करना, भगवान को याद करना. जब अक्षरधाम पे टेररिस्ट अटैक हुआ था, आई एम टॉकिंग ऑफ 2002, तो उस वक्त प्रमुख स्वामी महाराज को जब पता चला कि टेररिस्ट अटैक हुआ है एंड दे आर फायरिंग रैंडमली, प्रथम प्रमुख स्वामी महाराज ने आंख बंद करके भगवान का नाम स्मरण किया, भगवान सर्व करता है, उनको प्रार्थना की, और ये भी लाभ मिला कि that gave him more stability to think, to analyze, to the information that he was regularly getting as inputs from that place, and to answer back, to give decisions. तो कहने की बात यह है कि you do as little harm as possible in terms of, ये भी गुस्से के बारे में भी हमने ये बात लिखी, तो एक अच्छी बात है. और 2 बातें हैं, इसके डिटेल्स में मैं नहीं जाता हूं क्योंकि वी हैव ओवरशॉट द टाइम.
कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस में और दो बातें, एक है एन एबिलिटी टू आस्क एंड प्रॉब फंडामेंटल क्वेश्चंस, और आठवीं बात है एन एबिलिटी टू वर्क अगेंस्ट द कन्वेंशन, एक मान्यता के विरुद्ध में जाके भी काम करके परिणाम लाना, पुरुषार्थ करके परिणाम लाना। तो ये ऑथर इयान मार्शल और दाना जोहर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, जो भगवान के प्रति आपको श्रद्धा और भक्ति हो, उससे वे कहते हैं कि some connection with God through prayers, through chanting the holy name of God, या छोटी सी कोई पाठ पूजा आप अपने अपने घर में करें, तो वो भगवान के साथ आपका जब कनेक्शन बढ़ जाएगा, वो कनेक्शन जब स्ट्रांग हो जाएगा, तब जाके आपको ये लाभ मिलता है कि यू बिकम स्पिरिचुअली स्टेबल, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस आपकी बढ़ जाती है। और ये कई प्रकार के सद्गुण आपके जीवन में आते हैं, जो आपके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, व्यावसायिक जीवन में आपको बहुत मदद रूप होते हैं, और आपको इससे बहुत लाभ होता है, और आपका पर्सनल लाइफ में कैरेक्टर, फैमिली लाइफ में आपका कैरेक्टर, पब्लिक लाइफ में आपका कैरेक्टर सुगढ़ बन जाता है। तो मैंने आपको 8 बातें बताई, 8 which we can call as spiritual intelligence. फिर से I'll just list it down for your more convenience. First, flexibility. Second, self-awareness. Third, an ability to face and use suffering of life. Fourth, an ability to be inspired by vision. Fifth, to see connection between diverse things. Sixth, an ability to cause as little harm as possible. Seventh, an ability to ask and probe fundamental questions of life. And eighth, an ability to work against the convention. If you have these qualities, you are spiritually intelligent. So today, thank you very much for patiently listening to me. Hope I tried to deliver to the best of my abilities and resources. Once again, we beg your pardon for being quite late because of the technical snag. I pray at the divine feet of my Guru Pramukh Swami Maharaj and my Pragat Guru Hari Mahan Swami Maharaj to bestow upon us his choicest blessings so that we all become spiritually intelligent. Thank you very much. My prayers for all of you. Jai Swami Narayan. थैंक्स अलॉट स्वामी जी। आपके स्पीच से हमें, आई एम श्योर हमारे मेंबर्स को बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स आज मिले होंगे, जिससे वे अपने लाइफ में स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को इंक्लूड करके और बेटर लाइफ जी सकते हैं। स्वामी जी, कैन वी टेक फ्यू क्वेश्चंस हमारे मेंबर्स से? यस, हाँ, फील कंफर्टेबल। स्वामी जी, पहला क्वेश्चन हमारे क्लब्स के मेंबर है रोटरियान सुनीता नबीरा, उन्होंने पूछा है, व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू गेट रीड ऑफ एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस? हाँ, वही मैंने अभी बात बताई। द बेस्ट वे टू गेट रीड ऑफ एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस इज दैट व्हेन यू स्लीप इनटू दैट मोड, आप वो मोड में जब आ जाते हैं, उस वक्त बोलना बंद कर देना, ताकि आप कोई बोलने में ऐसी गलती ना कर बैठे जिसके लिए पीछे से आपको पछतावा हो। डोंट मूव योर लिम्स, ताकि आप किसी के साथ कुछ ऐसा वर्ताव न कर बैठे। एंड देन लीव द प्लेस, चेंज द एक्टिविटी एंड हाई स्पीड चैंटिंग ऑफ द होली नेम, वेरी हाई स्पीड चैंटिंग ऑफ द होली नेम मन में चालू कर देना। तो एंजाइटी कम हो जाएगी, रेस्टलेसनेस कम हो जाएगा, ये आपको अनुभूति होगी। तो आपके क्वेश्चन का आंसर इन शॉर्ट, इन वन लाइन है, डोंट ओपन योर माउथ, डोंट रेज योर आर्म्स, लीव द प्लेस, चेंज द एक्टिविटी एंड चैंट द होली नेम हाई स्पीड। थैंक यू। थैंक यू स्वामी जी, आपने बहुत ही इजी शब्दों में जवाब दिया है। स्वामी जी, एक और क्वेश्चन है, एक्चुअली 2 क्वेश्चंस है, दोनों में एक ही प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है सामने। आपने जो फ्लेक्सिबिलिटी की बात किया है स्वामी जी, सो कई बार ऐसा देखा जाता है कि हम अपने लाइफ में तो फ्लेक्सिबल हैं, बट कुछ लोग हमें डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं,
या हमारे साथ अनएथिकल प्रैक्टिसेस करते हैं, तो वो सिचुएशन में हमने क्या करना चाहिए, उससे हम कैसे बच सकते हैं, थोड़ा बताइए। इन वन लाइन बता दूंगा इसका आंसर। पहले दो प्रसंग में फ्लेक्सिबल रहना, दूसरे दो प्रसंग में ओपन डिस्कशन कर लेना, तीसरे दो प्रसंग बने उस वक्त उसको इंट्रोस्पेक्शन करवाना कि देखो मैं फ्लेक्सिबल हो रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं वीक हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे डोमिनेट करें। चौथी बार प्रसंग बने तो उसको वार्निंग देना, पांचवी बार प्रसंग बने तो यू कैन टेक एन एक्शन of keeping a distance from the person or making your relationships with that person a bit less. So ये steps हैं कि आप फ्लेक्सिबल होने जा रहे हो ताकि फ्रेंडशिप बढ़ जाए, रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाए। आप फ्लेक्सिबल होने जा रहे हो क्योंकि चलो किसी और का डिसीजन प्रवर्त है तो टीम में सिनर्जी एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन एक दो बार आप फ्लेक्सिबल हुए, वो व्यक्ति नहीं समझा, उसने आपको वीक समझ लिया, आपको डोमिनेट करने का प्रयत्न चालू कर दिया, तो एक दो बार पहले आप फ्लेक्सिबल हो गए, एक दो बार फिर हुआ तो फिर आप थोड़ा क्लैरिटी कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं, ओपन डिस्कशन कर लेते हैं, तो भी उस व्यक्ति ने चालू रखा तो आप जरा उसको अंतर्दृष्टि हो इस प्रकार की एक स्पष्ट बात कर सकते हो। फिर भी उस व्यक्ति ने चालू रखा तो आप क्लियर उसको सिग्नल दे सकते हो, फिर भी चालू रखा तो आप रिलेशनशिप्स कम कर सकते हो। दिस इज द प्रैक्टिकल टिप, मोस्ट प्रैक्टिकल टिप टू बीइंग फ्लेक्सिबल एंड येट नॉट अलाउइंग एनीबॉडी टू डोमिनेट यू। थैंक यू। थैंक यू स्वामी जी, थैंक्स अलॉट। आपने बहुत ही प्रैक्टिकल एंड इजी ल्यूसिड वे में समझाया है। आई होप ये स्टेप्स फॉलो करके हम अपने लाइफ में हमारा मेंटल स्टेबिलिटी नहीं खोए और सामने वाले पर्सन को भी जतला दें कि वो हमारे साथ गलत प्रैक्टिस ना करे। थैंक यू Yes, स्वामी जी। yes. स्वामी जी, एक और क्वेश्चन आया है, वो ये है कि हाउ मच इंपॉर्टेंस विल यू गिव टू फेट और लक वेयर वी आर डूइंग आवर कर्मा? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। इसका भी एक ही वाक्य में प्रथम उत्तर दूंगा क्योंकि आई हैव अ हैबिट ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन फर्स्ट इन वन लाइन एंड देन एक्सप्लेनिंग इट। तो क्लियर आंसर इन वन लाइन ये है कि हमारे जीवन में जो कुछ बनता है, वॉट एवर हैपन्स इन आवर लाइफ हैपन्स बिकॉज ऑफ थ्री थिंग्स। एक है प्रारब्ध, मतलब फेट, लक, डेस्टिनी जिसको बोलते हैं। दूसरा है पुरुषार्थ, हार्डवर्क। तीसरा है ईश्वर कृपा, भगवान की इच्छा। कोई भी प्रसंग आपके जीवन में बनता है, ये तीन में से एक वजह है उसकी, लेकिन भगवान ने मनुष्य को यहां रोक के रखा है कि वो एनालाइज नहीं कर सकता है कि मेरे जीवन में ये प्रसंग बना वो मेरा प्रारब्ध था या मेरा पुरुषार्थ था या ईश्वर इच्छा थी। लेकिन थोड़ा स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस रखेंगे तो आपको कई बार ऐसा महसूस होगा कि कोई प्रोजेक्ट में आपने बहुत पुरुषार्थ किया, पूरे रिसोर्सेज लगा दिए, फिर भी एक्सपेक्टेड सक्सेस नहीं मिला या कम मिला। एम आई राइट और रॉन्ग? और कई बार ऐसा बनता है कि आपके रिसोर्सेज कम थे लगाने के लिए प्रोजेक्ट में, आपका पुरुषार्थ भी कम था, फिर भी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन आपको रिजल्ट मिल गया। बनता है ना ऐसा? तो उसमें ईश्वर की इच्छा और ईश्वर की कृपा मानना कि आपने पुरुषार्थ कम किया था, रिसोर्सेज कम लगाए थे, कुछ ठीक तरह से वो प्रोजेक्ट हैंडल नहीं कर पाए, फिर भी रिजल्ट बहुत अच्छा मिल गया है। और कई बार तो बहुत अच्छे रिसोर्सेज लगा दिए थे, बहुत पुरुषार्थ किया था, तो भी सक्सेस कम मिला या फेलियर भी मिला। तो उस वक्त लक, आपके लक में ये बात नहीं थी, आपके डेस्टिनी में आपने पुरुषार्थ किया, रिसोर्सेज लगा दिए, फिर भी आपके डेस्टिनी में ये बात नहीं थी। और पुरुषार्थ की बात यह है कि भगवान ने मनुष्य को बुद्धि दी है और साथ में यह भी दिया है कि बुद्धि का सही उपयोग करते हुए अगर आपने अपने जीवन में पुरुषार्थ जारी रखा तो यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। ये सबसे बड़ी बात ह्यूमन लाइफ के लिए है। बाय ह्यूमन लाइफ, दैट इज इन योर ह्यूमन लाइफ, बाय योर एथिकल हार्ड वर्क यू कैन चेंज योर डेस्टिनी विद द ग्रेस ऑफ गॉड। भगवान की कृपा होती है कि ये बेचारा तो गरीब है लेकिन
श्रद्धा से पुरुषार्थ करता है, नीति से करता है, तो उसको कुछ ना कुछ तो भगवान देते ही है। तो फिर से एक बार उत्तर ये है कि जो आपके जीवन में जो कुछ बनता है उसके 3 कारण हैं। या आपका पुरुषार्थ से आपको कुछ उपलब्धि होती है, या पुरुषार्थ कम किया नहीं किया फिर भी कुछ उपलब्धि हाथ में आ जाती है, तो आपके नसीब में वो बात थी, लिखी थी डेस्टिनी में, या भगवान की कृपा हुई। ये तीन के परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशन से भी कुछ चलता है। तो फेट या लक में ये सोच के मत बैठे रहना कि चलो यार पुरुषार्थ करे ना करे फेट में होगा तो मिलेगा, दैट्स रॉन्ग। पुरुषार्थ तो हमारा कर्तव्य है, वो करते रहना। उस वक्त जो नसीब में होगा वो मिल जाएगा, नसीब में नहीं होगा वो भी पुरुषार्थ से मिल सकता है, क्योंकि ईश्वर कृपा हुई, ईश्वर की दया हुई कि बेचारा पुरुषार्थ करता है वो दे दूं। तो अंतिम बात यह है कि पुरुषार्थ करते रहना, नसीब में वो मिल भी जाएगा, और नसीब में नहीं है वो भी शायद मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू स्वामी जी, आपने बहुत अच्छा लेसन दिया है कि हमें अपना काम करते रहना चाहिए, पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, या मैं बोलूं कर्म करते रहना चाहिए, और फल की आशा नहीं करनी चाहिए। जो भगवान ने हमारे लिए सोचा गया है लाइफ, उसके अकॉर्डिंगली फल मिलेगा, बट हमें अपना काम विद स्टेबिलिटी एंड विद स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस अपना के करना चाहिए, चालू रखना चाहिए। स्वामी जी एक और क्वेश्चन है, कैन वी अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी विदाउट अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिएटर? Never, never, and absolutely never. Without understanding your creator, you can never understand spirituality. Because, now listen this one line very carefully. The creator and spirituality are the synonyms of each other. Spirituality, creator, the God, वहीं से आती है। भगवान को समझे तो ही आप अध्यात्म को समझ सकते हैं। भगवान का स्वीकार कर बिना करें, without accepting the existence of God and the doership of God, you can never be a spiritual person. Thank you. Thank you, Swamiji. Can we take last 2 questions? Fine, quick. If you permit, yes. Another question is, Swamiji, how to develop emotional intelligence within young generation? यंग जनरेशन में तो बहुत डिफिकल्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस में, क्योंकि वे लोग टच स्क्रीन जनरेशन है। मैंने इन लोगों का नामाभिकरण किया है, टच स्क्रीन जनरेशन है ये यंग जनरेशन, क्योंकि वे लोग गैजेट्स यूज करते हैं, पैदा हुए तब से, मतलब समझदारी आई है तब से दे हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस गैजेट्स, टच स्क्रीन, जो भी छूते हैं कुछ डिस्प्ले होता है। तो रियल लाइफ में भी ये लोग ये समझ लेते हैं कि मैं जहां स्पर्श करूं, जहां कुछ एक शब्द में मुझे रिजल्ट इंस्टेंट मिलने चाहिए, इंस्टेंट। जिस तरह से गैजेट के स्क्रीन पे इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं, टच करते हैं डिस्प्ले इंस्टेंट मिलता है, जीवन में भी ऐसा होना चाहिए। ये मानसिकता हो गई, एटीट्यूड हो गया है। तो ये यंगस्टर्स तो पहले तो ये उनको बात करनी है कि जीवन में ये टच स्क्रीन जीवन नहीं है, ये आपने कुछ एक प्रयत्न कर लिया और आपको रिजल्ट मिल गया, ऐसी बात नहीं है। जीवन एक अलग बात है। ये अंडरस्टैंडिंग के साथ आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करने के लिए स्पेंड मोर टाइम विद पीपल एंड लेस टाइम विथ योर गैजेट्स। क्योंकि गैजेट्स में आप कमांडिंग मूड में आ जाते हो। मैंने जो कमांड दिया जो गैजेट को, वो डिस्प्ले हो जाता है, इसलिए आप कमांडिंग एटीट्यूड में आ जाते हो यंगर जनरेशन। तो फिर ह्यूमन रिलेशंस में भी वो कमांडिंग एटीट्यूड में आ जाते हैं कि मैं जो बोलूं मेरे ग्रुप में वही एक्सेप्ट करना चाहिए, मेरा ओपिनियन बेस्ट है, ये मेरी बुद्धि में से निकला हुआ है, इट इज द बेस्ट। एंड यू डोंट कंसीडर पीपल्स ओपिनियन, यू डोंट कंसीडर पीपल्स प्रेजेंस, you don't consider seniority, you don't consider experience. तो emotional intelligence कहाँ आएगी? You have to consider, respect and accept elderly people, experienced people, more talented people. Just because you are academically more qualified and just because you are more gadget savvy, I would use this word, just because you are more gadget savvy, that intelligence does not make you more experienced.
जो जीवन के अनुभव जिन लोगों के पास हैं, उनको समझने का प्रयत्न करेंगे, उनको एक्सेप्ट करने का प्रयत्न, तो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ जाएगी। और दूसरी बात है, हर एक व्यक्ति के साथ डील करने से पहले आप उनकी भावना का विचार करें कि ये व्यक्ति ने मेरे पास ये मदद मांगी है, तो उसके पीछे उसके विचार और भावना क्या है। वो कोई तकलीफ में है, कोई चिंता में है। सामने वाली व्यक्ति को सिर्फ बुद्धि से उसका मूल्यांकन करना, उससे इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप नहीं होती। हृदय से उसका मूल्यांकन करना। Don't just look at the other person or any work by your intelligence. Look it through your heart as well. संवेदनशील बनना, उस व्यक्ति की भावना, उस व्यक्ति की इच्छाएं, वो समझने का प्रयत्न करते रहना। That is emotional intelligence. और मैं आपको बोल दूं, a person with higher emotional intelligence can rule over people with other intelligence. ये आप सिलिकॉन वैली में देखते हो ना, अमेरिका में टैक्स सेवी हैं सब, कंप्यूटर इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स भारत से जाते हैं, 60, 70, 80 हजार, $1,00,000 का तनख्वाह लेते हैं, लेकिन उनको तनख्वाह देते हैं कौन? ऑर्डिनरी कॉमर्स ग्रेजुएट, अ वाइट अमेरिकन गाय। सिलिकॉन वैली के मालिक होते हैं ये सब कंपनी के। तो आप टैक्स सेवी हो, आपको $70,000 का पगार तनख्वाह ईयरली कौन देता है? एक ऑर्डिनरी बीकॉम वाइट अमेरिकन। क्यों? ही इज इमोशनल इंटेलिजेंट, ही नोज हाउ टू यूज योर इंटेलिजेंस because he knows the feelings. तो कहने की बात यह है कि सामने वाली व्यक्ति के भाव, उनकी इच्छाएं, उनकी भावनाएं, ये समझने का प्रयत्न करना, then you become more emotionally intelligent. Thank you. थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू। आई एम श्योर हमारे मेंबर्स एंड उनके जो यंगर जनरेशन किड्स है या फ्रेंड्स हैं, उन सभी पे ये प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे एंड दे कैन लीड अ बेटर लाइफ। स्वामी जी, वी विल टेक वन लास्ट क्वेश्चन। Fine. हाउ टू बी फ्री फ्रॉम फियर एंड डिजायर? भय से एंड इच्छाओं से कैसे हम फ्री हो सकते हैं? इस पे अगर आप कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देते हो। ये बहुत बड़ा गहन प्रश्न अध्यात्म की दृष्टि से है। दिस इज बियॉन्ड द कैन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। इसके लिए बहुत साधना चाहिए, बहुत गुरु की कृपा चाहिए, इष्ट भक्ति और इष्ट कृपा चाहिए, क्योंकि दिस इज एम्बेडेड इन योर डीएनए। फियर एंड डिजायर इज एम्बेडेड सिंस जनरेशंस, सिंस एजेस इन योर डीएनए। इट इज पार्ट ऑफ योर डीएनए। तो भय मुक्त और इच्छा मुक्त होना वो एक बहुत बड़ी सिद्धि है। लेकिन प्रैक्टिकल आंसर आपको ये मैं देता हूं कि ये प्रश्न मत पूछना हाउ कैन आई बी फ्री फ्रॉम माई फियर एंड डिजायर। प्रश्न ये पूछना हाउ कैन आई मैनेज माई फियर एंड डिजायर वेल। फ्री तो बहुत बड़ी आध्यात्मिक सिद्धि है, वो गुरु कृपा से होती है, लेकिन मैनेजिंग योर फियर वेल, मैनेजिंग योर डिजायर वेल is a very good achievement of life, rather one of the ultimates of life. तो वो कैसे करें? तो जिस कारण से, जिस विचार से आपको फियर लगता है, उसके एंटी विचार और एंटी वर्तन आप चालू कर देना। फॉर एग्जाम्पल, आपको पानी से डर लगता है। जब आप कोई नदी देखते हो, तालाब देखते हो, समंदर देखते हो, तो एक फियर, शायद वाटर फोबिया जिसको बोलते हैं, वाटर फोबिया, वो एक प्रकार की फियर है। वो एक शायद एक, आई एम जस्ट एग्जाम्प्लीफाइंग, ओके, वो आप पे एक फियर है। तो आप नदी के पास जाओ, उसके पहले आप विचार करना कि आई एम नॉट गोइंग टू जंप इनटू इट एंड नीदर द वाटर इज गोइंग कमिंग आउट ऑफ द रिवर एंड ओवरफ्लोइंग मी एंड ड्रैगिंग मी इनसाइड। मैं तो बाहर जमीन पे ही खड़ा रहूंगा, देखूंगा। दूसरा विचार करना, और सब लोग सी शोर पे खेलते हैं, पानी में भी खेलते हैं, उन लोगों को कुछ नहीं होता है, तो मुझे भी कुछ नहीं होगा। तो थोड़ा पुरुष प्रयत्न करना फियर को ओवरकम करने के लिए। जिस वजह से फियर है उसके एंटी थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स करते रहना। यही थियरी एप्लीकेबल है डिजायर के लिए। आपके मन में डिजायर है, फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पलीफाई छोटा सा करता हूं कि एक डिजायर है कि अच्छे अच्छे कपड़े के लिए आपकी डिजायर कांस्टेंट रहती है,
कि अगले हफ्ते ही आपने 2 पैर खरीदी, फिर से आप कोई मॉल में गए तो फिर से खरीदने की इच्छा हो गई। आप संतुष्ट नहीं होते हैं नए-नए कपड़े खरीदने में। चलो मैं एग्जांपल देता हूं। तो वो डिजायर को कैसे ओवरकम करें? तो पहले प्रैक्टिकली डोंट गो टू अ क्लॉथ शॉप फॉर 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स। वो प्रैक्टिकली फिजिकल कंट्रोल अपने आप पे करें। पहले फिजिकल कंट्रोल आता है, फिर डिजायर कंट्रोल आता है। आप ये जानते हो कि मेरे में ये वीकनेस है कि मैं कपड़े की दुकान में जाता हूं तो कपड़े खरीदने की इच्छा हो जाती है, डिजायर बढ़ जाती है। तो पहला स्टेप ये लेना कि कपड़े की दुकान में 6 महीने तक जाना ही नहीं है। दूसरा, अब ये पहला फिजिकल एक्शन हुआ, अब विचार एक्शन चालू करना कि यार मेरे पास तो 50 जोड़ कपड़े हैं, क्या करूंगा ज्यादा लेके। और देखो मेरे घर के सामने वो झोपड़ी में एक छोटा सा लड़का रहता है, उसके पास तो 2 कपड़े हैं, तो भी उसका जीवन चलता है, मेरे पास तो 50 है। ऐसे कुछ विचार करना तो डिजायर कम होगी, मैनेजेबल होगी। तीसरा विचार करना कि कोई आपका क्लोजेट खोल के देखना कि यार ये कपड़े तो मैंने शायद दिवाली के पहले मतलब 10 महीने पहले पहने होंगे, उसके बाद 10 महीने से पहने भी नहीं है। तो क्या मैं आई एम वेस्टिंग मनी ऑन दिस? वेस्टिंग मनी का भी थोड़ा सोच लेना, आपके डिजायर फुलफिल करने में आपके मनी बहुत वेस्ट होते हैं। चौथा विचार करना कि आज ये 50 जोड़ है ना, उसमें से 3 ये जोड़ जो पुरानी है, ठीक है, मैं पहनता ज्यादा नहीं हूं, वो जाके कोई गरीब को दे देनी है। 50 में से 2 तो देनी ही है इतवार को आज, तो भी आपकी डिजायर कम हो जाएगी। तो मैंने आपको ये 3 प्रकार के विचार दिए और 1 प्रकार का फिजिकल एक्शन दिया, उससे आपकी डिजायर कम हो जाती है, मैनेजेबल लेवल्स में आ जाती है फियर और डिजायर, एंड यू कैन लिव अ वंडरफुल लाइफ। एंड देन बाय एब्सोल्यूट स्पिरिचुअलिटी एंड योर फेथ एंड एसोसिएशन विद गॉड, यू बिकम फ्री फ्रॉम फियर एंड डिजायर। वो बहुत आगे की बात है, लेकिन अभी मैनेज की बात कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू स्वामी जी, आपने हमको इनिशियल स्टेप बता दिया है। हम स्टार्ट करेंगे कंट्रोल करने से, एंड मे बी जैसे जैसे हमारा स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बढ़ेगा, हमारा फेथ गॉड में बढ़ेगा, तो मे बी हम और उसको कंट्रोल करके कोई एक पॉइंट आएगा कि हम फ्री भी हो जाए। थैंक यू स्वामी जी। फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू समराइज स्वामी जी डिस्कोर्स इन जस्ट 2 मिनट्स। स्वामी जी ने स्टार्टिंग में हमें बताया कि अगर हम स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट होते हैं या स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस डेवलप करते हैं अपने आप में, तो उसके बेनिफिट्स क्या है। वी कैन बी मोर सक्सेसफुल, वी कैन हैव मोर स्टेबिलिटी इन आवर लाइफ, वी कैन कनेक्ट बेटर विद पीपल, वी कैन एग्जीक्यूट आवर वर्क एफिशिएंटली, we can become a person with care and concern, and we will have an overall good state of mental affairs. ये सब benefits of including spiritual intelligence in our life. Now, एस्पेक्ट्स, एट्रीब्यूट्स, या मैं बोल सकता हूँ लक्षण एक स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट पर्सन के, या एक पर्सन जिसने स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस अपने लाइफ में अपनाया है, उसके क्या एट्रीब्यूट्स है। सो फर्स्ट स्वामी जी ने बताया फ्लेक्सिबिलिटी। हमें अपने आप में सरलता, सहजता लानी चाहिए। कोई भी क्राइसिस आती है, भले प्रोफेशन में या होम अपने पर्सनल में, वी शुड अडेप्ट टू दैट क्राइसिस, वी शुड मेंटेन अवर इमोशनल इक्विलिब्रियम, एंड वी कैन कम आउट ऑफ इट विद अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। घर में भी हमें ईगो नहीं रखना चाहिए। हमें अपने आप को घर का साधारण व्यक्ति समझ के सभी के साथ डिस्कशन करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। स्वामी जी ने मंत्र दिया है, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज इज स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। सेकेंड पॉइंट आता है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का, सेल्फ अवेयरनेस। हमें अपने आसपास क्या चल रहा है, हम किससे वार्तालाप कर रहे हैं, कहाँ उठ बैठ रहे हैं, इन सब का संज्ञान होना, इसको सेल्फ अवेयरनेस बोलते हैं। इससे हम अपने प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ में कोई भी गलत व्यवहार या गलत वाक्य नहीं बोलेंगे, कोई कंट्रोवर्शियल स्थिति पैदा नहीं करेंगे। स्वामी जी ने हिज हाइनेस लेट प्रमुख स्वामी महाराज जी का भी एग्जाम्पल दिया, जिन्होंने 7 डिकेड्स ऑफ पब्लिक लाइफ में कभी किसी को हर्ट नहीं किया, कभी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं दिया। थर्ड आता है स्टेबिलिटी ड्यूरिंग क्राइसिस। क्राइसिस हमारे लाइफ में इनएविटेबल है। हमारे लाइफ में क्राइसिस आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, बट हम कैसे उस समय स्ट्रेस, डिप्रेशन को अवॉइड करके अपने आप में वो एबिलिटी डेवलप करें कि हम अपने सफरिंग जो भी आते हैं उससे अच्छे से मुकाबला करें और एक बेहतर और मोर मैच्योर पर्सन बन के निकले। इसी को बोलते हैं स्टेबिलिटी ड्यूरिंग क्राइसिस। स्वामी जी ने मंत्र दिया है, कीप पेशेंस, स्ट्राइव एंड बाउंस बैक अगेन।
इसी को स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कहते हैं। फोर्थ पॉइंट है एबिलिटी टू बी इंस्पायर्ड बाय अ विजन। हम अगर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को मद्देनजर रखते हुए काम करते हैं, हमें अच्छे विचार आते हैं, हम उन पे काम करके उनको अचीव कर सकते हैं। हमें भगवान पे भी फेथ रखना चाहिए जिससे हमें राइट डायरेक्शन मिले एंड हम सक्सेस पा सकें। फिफ्थ पॉइंट आता है फाइंडिंग स्पिरिचुअलिटी इन डाइवर्स फील्ड्स। स्पिरिचुअलिटी को हमें अपने लाइफ का एक हिस्सा बनाना है। हम जो भी काम करते हैं उसमें स्पिरिचुअलिटी को फाइंड करना है। स्वामी जी ने अच्छा एग्जांपल दिया, कंस्ट्रक्शन कहीं होता है वहां पे भी पत्थर लगते हैं एंड राम सेतु जब श्री राम जी के आज्ञा से बना था तब भी पत्थर लगे थे, बट वहां पे लोगों ने पत्थर लगाए थे श्रद्धा भाव से लगाए थे, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस होकर लगाए थे। एंड जहां कंस्ट्रक्शन वर्क होता है वहां पे वो पैसे कमाने के लिए लगाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को इंक्लूड करें। सिक्स्थ पॉइंट है हमें अपने व्यवहार से किसी को भी हर्ट नहीं करना है या किसी को दुख नहीं पहुंचाना है। हम अपनी जिंदगी ऐसे जिए कि कोई दूसरा हमारे से कभी हर्ट ना हो, उसको कोई परेशानी ना हो। स्वामी जी ने एंगर कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिकल टिप दिया है। मैं चाहता हूं कि आप सभी इसको नोट डाउन भी कर लीजिए। स्वामी जी ने कहा है जब भी आपको गुस्सा आता है, मैं स्टेप वाइज बताता हूं। डोंट ओपन योर माउथ, डोंट रेज योर हैंड, लीव दैट प्लेस, चेंज योर एक्टिविटी, काउंट अप टिल 100 और टेक योर गॉड्स नेम एज पर योर फेथ। अगर आप ये 5 to 6 स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आप कभी भी गुस्से में क्रोध में आके कोई गलत काम नहीं करेंगे जिसका आपको बाद में पछतावा होए। स्वामी जी ने इसको बहुत सुंदर तरीके से साइंटिफिकली भी एक्सप्लेन किया है कि हमारे शरीर में कैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जब हम ये स्टेप्स फॉलो करते हैं एंड वी कैन कंट्रोल अवर एंगर इफेक्टिवली। सेवेंथ पॉइंट था एबिलिटी टू आस्क फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लाइफ। ये भी एक स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है। देन लास्ट पॉइंट इज एबिलिटी टू वर्क अगेंस्ट कन्वेंशन। हम अपना पुरुषार्थ करें जैसी भी परिस्थिति है और उससे बेहतर से बेहतर परिणाम लाए। ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का 8वां पॉइंट है। ये सारे पॉइंट्स स्वामी जी ने बताए और स्वामी जी ने हमें एक किताब का भी रेफरेंस दिया है, टोटल स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बाय Ian Marshall and Dana Ian Zohar. Marshall and Dana Zohar. So ये किताब भी फ्रेंड्स हम पढ़ सकते हैं, खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इससे हमें और I would suggest, sorry for interrupting you in between. No. I would suggest all of you can order it on Amazon or Flipkart and definitely get that book. It is a wonderful book that every person, once he is mature enough, like crossing the age of 20 to 25, must definitely read it. It will help him very much in his personal life, family life, professional life. So, book का नाम है Spiritual Intelligence, The Ultimate Intelligence, co-authored by Ian Marshall and Dana Zohar. I'm sure many of our members will buy that book and get benefit out of it. Thank you, Swamiji, again for your discourse, for listening to us patiently, and also bearing with us due to technical glitch. We lost around an hour of yours. Our apologies, and many thanks, Swamiji. As a token of our appreciation from our club, I would request Club President Yogesh Tawri ji to come forward and present you with a memento as a mark of our appreciation. In your absentia, Shri Jiten Saglani ji, we will hand over the memento to Shri Jiten Saglani ji and we will courier it to your address, Swami ji. Thank you. Right. Swami, thanks a lot. Thank you, Swami. Now I would request Club Secretary Rotarian Naresh Baldawaji to propose a formal vote of thanks. धन्यवाद रोटेरियन अभय।
नमस्कार दोस्तों। किसी ने सच ही कहा है, तुम गुरु पर ध्यान दो, गुरु तुम्हें ज्ञान देंगे। तुम गुरु को सम्मान दो, गुरु तुम्हें ऊंची उड़ान देंगे। कहते हैं गुरु बिन ज्ञान नहीं, तो ज्ञान की परम वर्षा आज हम सभी पर हुई है। इसके लिए स्वामी जी का मैं हृदय से साधुवाद करता हूं। आज स्वामी जी के मार्गदर्शन में हम सभी ने आध्यात्म के द्वारा अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने का तरीका सीखा। रोटरी क्लब ऑफ नागपुर ईशान्य की तरफ से मैं स्वामी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनके सतत आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन के लिए उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी स्वामी जी हम पर इसी तरह अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। मैं आज विशेष रूप से BAPS नागपुर CA जितेंद्र संगलानी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हमें विशेष सहयोग प्रदान किया। सभी प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स के ने भी इस कार्यक्रम को मूर्त देने के लिए काफी मेहनत की। रोटेरियन राजाशेखरन, रोटेरियन CA अभय अग्रवाल, रोटेरियन CA निखिल अग्रवाल और हमारे कमेटी चेयर पब्लिक इमेज रोटेरियन CA आस्था अग्रवाल का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। टेक्निकल टीम रोटेरियन रोहित चांडक और रोटेरियन ऋषभ शाह ने इस ऑनलाइन सेमिनार का संपूर्ण जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। मैं आप दोनों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। अंत में मैं सभी दर्शकों का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय हमें देकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। टेक्निकल ग्लिच के कारण आप सभी को जो असुविधा ही हुई है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। स्वामी जी, आपने टेक्निकल ग्लिच के कारण जो आपका 1.5 घंटे का समय हमने आपसे ज्यादा लिया और आपने स्वीकृति दी, उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अंत में सभी का दिन शुभ हो, इसी के साथ मैं अपना समाप्त करता हूं। थैंक यू। गुड डे।